स्टार्ट। नमस्कार साथियों, मैं अरविंद निषाद। आज हम लोग माननीय नेता नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में पहली बार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती समारोह मनाए जाने के प्रसंग की चर्चा करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, लोक दल के सर्वमान्य नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के बाद उनके नाम पर और उनकी विचारधारा को बरकरार रखने के लिए माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर विचार मंच संगठन का गठन किया था। उस संगठन के नेतृत्व में, उस संगठन के तत्वावधान में पहली बार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सरकारी आवास, जिसमें उनका निधन हुआ, जिसमें वो रहा करते थे, एक देश रत्न मार्ग के बंगले में उनकी जयंती समारोह मनाए जाने हेतु उस समय के अखबार हिंदुस्तान में 24 जनवरी 1991 को यह विज्ञापन दिया गया और इस विज्ञापन में जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह जननायक कर्पूरी ठाकुर विचार मंच के तत्वावधान में मनाए जाने की बात कही गई। और नीचे के तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह में माननीय नीतीश कुमार जी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी सहित अन्य वरीय नेता शामिल हुए और इस जयंती समारोह को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया गया और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर व्यापक रूप से चर्चा की गई। नीतीश कुमार जी ने ही उनके निधन के बाद से इस परंपरा को स्थापित किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती समारोह मनाए जाने की जो परंपरा उन्होंने चलाई, वह परंपरा आज तक उनके जयंती के अवसर पर वर्तमान समय में जनता दल यूनाइटेड के तत्वावधान में चलाया जा रहा है, जिसमें आज भी माननीय मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी उद्घाटनकर्ता के रूप में शामिल होते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर, उनके बताए हुए नीतियों पर, उनके चलाए जा रहे कार्यक्रमों के आधार पर सरकार का संचालन कर रहे हैं, नीतियों को लागू कर रहे हैं, उनके विचारधारा को स्थापित कर रहे हैं। यह नीतीश कुमार जी ने उनकी बताए हुए रास्ते पर चलने का जो संकल्प लिया है, इस बात का प्रमाण है कि नीतीश कुमार जी ही उनके सच्चे उत्तराधिकारी और वारिस है। नमस्कार साथियों।